नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आई है फिर से। आज फ्राइडे के दिन की खबर होती है, मार्केट क्लोज होने के बाद खबर होती है। और ये जो खबर होती है वो अगले हफ्ते का मूड और माहौल बताती है कि अगले हफ्ते मार्केट कैसे रह सकता है। FII DII का भरोसा बताती है कि कितना भरोसा बड़ा है या कितना भरोसा बड़ा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फॉरेक्स रिज़र्व की। इंडिया के फॉरेक्स रिज़र्व्स यानी कि विदेशी मुद्रास्फीति का स्तर क्या है हमारा। विदेशी मुद्रास्फीति हमारी बढ़ रही है या फिर घट रही है। जितना बढ़ेगी देश उतना मजबूती से आगे बढ़ेगा। लोगों का विदेशों का हम पर भरोसा बढ़ेगा। हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करेंगे, स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ये है विदेशी मुद्रास्फीति यानी कि फॉरेक्स रिज़र्व यानी कि देश की गुल्लक। तो गुल्लक में जितना इजाफा होगा हमारा देश उतना ही मजबूत रहेगा, इकोनॉमी उतनी ही बूस्ट होती रहेगी। तो इंडियाज़ फॉरेक्स रिज़र्व रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ $670.86 बिलियन, यानी कि फिर से हमने एक नया ऑल टाइम हाई जड़ दिया है। जुलाई 19 को जो हमारा वीक ख़त्म हुआ है तब तक हमने $670.86 बिलियन से हमने एक नया फ्रेश लाइफ टाइम हाई जड़ दिया है। इससे पहले हम कभी भी इस लेवल तक नहीं छुए थे। और कितना इजाफा हुआ है? अप $4.00 बिलियन फ्रॉम द प्रीवियस वीक। पिछले हफ्ता से हमारे $4 बिलियन का एक बड़ा इजाफा हुआ है। पिछले हफ्ते कितना हुआ था? पिछले हफ्ते जो फॉरेक्स रिजर्व आए थे उसमें $9.7 बिलियन बढ़कर आया था। फॉरेन करेंसी एसेट बड़ा पार्ट है हमारे इंडिया फॉरेक्स रिजर्व का, उसमें भी बढ़ोतरी हुई है। उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है? $2.57 बिलियन की बढ़ोतरी होने के बाद में हम कहाँ पहुँच चुके हैं? FCA में $588.05 बिलियन। रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है ये? एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन ऑफ नॉन US यूनिट्स। हमारे नॉन US यूनिट्स हैं वो क्या कर रही हैं? उनका एप्रिसिएशन होता है या घटता है, उससे हमारे इंडिया फॉरेक्स रिज़र्व घटते और बढ़ते रहते हैं। तो अभी हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है भारत का और हमारे फॉरेक्स रिज़र्व हर हफ्ते बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया फॉरेक्स रिज़र्व सर्ज टू लाइफ टाइम हाई ऑफ $670.86 बिलियन। ऑलमोस्ट $671 बिलियन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अब इसको आप पूरी तरह से समझिएगा। ये आपको अगर आपने ये वाला कॉलम पूरा समझ लिया फिर आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा अपनी देश की इकोनॉमी और शेयर मार्केट के बारे में। यहाँ पर पूरा ब्रीफ में बताया गया है, आप देख सकते हैं। इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी कि फॉरेक्स रोज फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक, लगातार तीसरे हफ्ते बढ़े हैं टू टच ए न्यू लाइफ टाइम हाई ऑफ $670.86 बिलियन एज ऑफ जुलाई 19, यानी कि लगातार तीसरे हफ्ते हम क्या कर रहे हैं? बढ़े हैं और कहाँ पहुँच गए हैं? $671 बिलियन के आसपास पहुँच गए हैं। RBI के डेटा के अनुसार फ्राइडे को जो मार्केट क्लोज होने के बाद हर हफ्ते रिलीज़ होता है। तो जो रिजर्व्स हैं वो कितना सर्ज हुए? 4 बिलियन। पूरे हफ्ते में कितना बढ़ा है? $4 बिलियन आफ्टर इंक्रीजिंग बाई ए क्यूमुलेटिव ऑफ $14.9 बिलियन इन द प्रीसीडिंग 2 वीक। पिछले 2 वीक में हमारा कितना बढ़ा है? $14.9 बिलियन हमारे फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं। अब एन इंक्रीज इन द फॉरेक्स रिजर्व, अगर फॉरेक्स रिजर्व बढ़ते हैं तो क्या रिफ्लेक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि फॉरेक्स बढ़ रहे हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसके फंडामेंटल्स बहुत मजबूत हैं। एंड गिव्स द RBI मोर हेडरूम टू स्टेबलाइज द रुपी व्हेन इट टर्न वोलेटाइल, यानी कि रुपए में वोलेटिलिटी बढ़ती है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास काफ़ी स्पेस बढ़ चुका है जिससे कि हमारा रुपया कमज़ोर न हो। और समझिए
ये स्ट्रॉन्ग फॉरेक्स किटी क्या करती है, आरबीआई को क्या कर देती है, आरबीआई को स्ट्रॉन्ग बनाती है। क्या करने के लिए, इंटरवीन करने के लिए इन द स्पॉट एंड फॉरवर्ड करेंसी मार्केट्स बाय रिलीजिंग मोर डॉलर्स टू प्रिवेंट द रुपी फ्रॉम गोइंग इनटू ए फ्री फॉल। यानी कि रुपए को कमज़ोर होने से बचाने के लिए हमारे पास में सफिशिएंट डॉलर्स है, हम खुल के खेल सकते हैं, जिससे कि हमारा रुपया और ज़्यादा ना गिरे। जितना ज़्यादा हमारे पास स्पेस रहेगा, जितने ज़्यादा फॉरेक्स रहेंगे, उतनी ही ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, इंटरवीन कर सकते हैं। हम एक खुले हाथ से हम इंटरवीन कर सकते हैं, जिससे कि हमारा रुपया गिरे नहीं, शॉर्ट पोजीशंस हम बनाते रहें। कन्वर्सली एक डिक्लाइन, और अगर हमारे ये तो हो गया बढ़ने पर, अगर हमारी इसके उल्टा देखें हम तो डिक्लाइनिंग फॉरेक्स किटी लीव्स द आरबीआई लेस स्पेस, यानी कि तब हमारे पास कम ऑप्शन बचते हैं जब हमारे फॉरेक्स घटते हैं। मार्केट में हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने में जैसी देखिए सीधी आप ये बात ले लीजिए, अगर आपके पास में पैसा बचा हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे, डरेंगे मार्केट में घुसने से। वहीं पे आपके पास में सफिशिएंट पैसा है और मार्केट में गिरावट हो रही है तो आप क्या करेंगे, खुल के पैसा लगाएंगे। वही फॉरेक्स रिज़र्व का है। तो जितने ज़्यादा फॉरेक्स रिज़र्व होंगे, बढ़ेंगे, हमारे पास में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट फॉरेक्स होंगे, हम घुसेंगे उसमें, इंटरवीन करेंगे। और अगर कम होंगे तो हम लोग इन्वेस्ट करने से पहले 36 बार सोचेंगे। यही है फॉरेक्स रिज़र्व्स का। तो हमारे पास में क्या है, ज़बरदस्त स्टॉक है हमारे पास में फॉरेक्स का। तो इसीलिए क्या है, रुपया अगर गिरावट होता है तो हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, रुपए को मेंटेन करने में, वॉलेटिलिटी कम करने में, हमारी करेंसी को मजबूत करने में। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैड रिसेंटली सेड, उन्होंने कहा है, अभी जल्दी ही उन्होंने कहा था कि इंडियाज एक्सटर्नल सेक्टर रिमेन्स resilient and overall the central bank remains confident of meeting the country's external financial requirements comfortably। और हमें से बाहर कुछ इंपोर्ट करना हो या फिर एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स हो, बाहर से हमें कुछ भी लेना हो, तो उसके लिए हमारे पास भरपूर स्टॉक है, सफिशिएंट फंड्स हैं फॉरेक्स रिज़र्व के। तो ये है दोस्तों, क्या ये है मजबूती देश की। तो मार्केट अगर गिरेगा भी तो मार्केट क्या होगा, बाउंस बैक करेगा और वापस ऊपर आएगा। आपने फ्राइडे को देख लिया, इसका साफ एग्जाम्पल देखा है। मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट वापस भी आएगा। रीज़न क्या है कि हमारे पास में जितने ज़्यादा फॉरेक्स रहेंगे, जो एफपीआई हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, उनका भरोसा बढ़ेगा और हमारी मार्केट में बार बार इन्वेस्ट करेंगे। तो ये है ताकत किसकी, फॉरेक्स रिजर्व्स की। अब देखिए और क्या फ़ायदा हुआ है, इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट CAD जिसे बोलते हैं, डिक्लाइन टू 23.2 बिलियन, 0.7% ऑफ GDP। यानी कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, यानी कि हमारा जो घाटा है उसमें भी गिरावट आई है, यानी कि हम लोग मजबूत हुए हैं, हमारा घाटा कम हुआ है 0.7, 1% से कम हमारा क्या हुआ, GDP का 1% से कम हमारे घाटे कम हुए हैं। कब, ड्यूरिंग 2023 to 24, फ्रॉम $67 बिलियन, फ्रॉम $67 बिलियन से लेके 2% ऑफ GDP ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ड्यू टू लोअर मर्चेंडाइज ट्रेड deficit which reflects a robust external balance position according to RBI data released on June। यानी तो कितनी बड़ी बात है कि हमारे जो घाटे हैं वो कितने घट गए हैं, लगभग 2% घट गए हैं हमारे पिछले साल में। किसकी वजह से, हमने लोअर मर्चेंडाइज ट्रेड किया है, यानी कि जो हमारा जो घाटा होता था वो हमने कंट्रोल किया है। द RBI डेटा ऑल्सो शो that India's CAD recorded a surplus of $5.7 billion, यानी कि 0.6% ऑफ GDP। हमारे पास में क्या सरप्लस इतना पड़ा हुआ है इन द जनवरी टू मार्च क्वार्टर ऑफ Q4 ऑफ 2023-24 एज अगेंस्ट डेफिसिट ऑफ 8.7 बिलियन, 1% ऑफ GDP इन द प्रीसीडिंग ईयर अक्टूबर दिसंबर। यानी कि हमारा जो है, हमारे पास में जो Q4 का जो
जो डेटा आया था उसमें क्या था, आप देख सकते हैं कि हमारा जो इतना हमारे पास सरप्लस हो गया था किसके अगेंस्ट में, 8.7 बिलियन डॉलर का जो डेफिसिट था उसके मुकाबले हमारे पास में इतना सरप्लस इकट्ठा हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो यानी कि सब कुछ क्या है, अच्छा ही अच्छा है हमारी इकॉनमी में। तो क्यों नहीं मार्केट ऊपर जाएगा, बिल्कुल ऊपर जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि देखिए उसका भरोसा क्या है, वो क्यों हमारे पास में देखिए जो FPI हैं, FII हैं, DII है, क्यों हमारे मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया, फॉरेक्स हमारे बढ़ रहे हैं, हमारे पास मजबूती आ रही है, हमारी GDP स्ट्रॉन्ग है, रोबस्ट है, हमारे पास सफिशेंट रिजर्व्स पड़े हैं। कोई भी अगर इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास विदेशी मुद्रास्फीति का भंडार बढ़ रहा है डेली। आपने फ्राइडे को देखा तो लगभग 5300 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं कौन, FII DII, और दोनों ने मिला के 5300 करोड़ की खरीदारी की है। तो वो ऐसी थोड़ी है, वो उनको भरोसा है, उनको चीज़ें दिख रही हैं इंडिया में कि इकॉनमी मजबूत है, यहाँ पैसा लगाना फ़ायदेमंद है। इसीलिए अब मैं आपको ट्रेंड बताता हूँ FII DII का। तो आप देखेंगे ये 26 जून का डेटा देखिए, ये देखिए जब DII बेचते हैं तो, जब FII बेचते हैं तो DII खरीदते हैं। और देखिए यहाँ पर भी FII ने बेचा है लेकिन DII खरीदारी करके गए। और यहाँ पे भी देखिए, ये देखिए FII बिकवाली कर रहे हैं तो DII खरीदारी कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ दोनों ने खरीदारी की है। आप आगे देखिए, और अगर FII खरीदारी कर रहे हैं तो DII बिकवाली कर रहे हैं। आप ही देखिए, यानी कि हो क्या रहा है कि अगर FII बिकवाली करते हैं तो DII खरीदारी करते हैं, और FII खरीदारी करते हैं तो DII बिकवाली करते हैं। तो मतलब एक बिकवाली करता है तो एक खरीदारी कर लेता है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारा जो मार्केट है वो ऊपर वापस, गिरावट के बाद में ऊपर वापस आ जाता है। अब पूरा मैंने आपको लगभग पूरे 1 महीने का मैंने आपको डेटा दिखा दिया है। तो यानी कि अगर एक बेच रहा है, एक मार्केट को कमज़ोर कर रहा है, तो दूसरा क्या कर रहा है, उसे स्ट्रॉन्ग बना रहा है। एक नीचे ले जा रहा है तो एक ऊपर ले जा रहा है। इसीलिए क्या है, हमारी मार्केट नीचे जाती भी है तो तुरंत बाउंस बैक करके ऊपर आ जाती है। आप देख सकते हैं ऐसा बहुत कम हुआ है कि जब दोनों ने बिकवाली करी है, एक ने खरीदारी करी है तो एक ने बिकवाली भी करी है। तो इसी वजह से हमारा मार्केट क्या करता है, ऊपर आ जाता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जो अच्छे स्टॉक्स हैं उसमें ख़रीदारी करके बैठ जाइए, मार्केट को ऊपर ही जाना है। जब तक मोदी सरकार है सरकार में, तब तक मोदी का नाम है सरकार में, तब तक मार्केट कहीं भी नहीं जाने वाला है। अब सारी मार्केट सैटरडे संडे बंद रहती है, लेकिन एक मार्केट खुली होती है क्रिप्टो करेंसी की। तो देखिए क्रिप्टो करेंसी में तूफ़ानी तेज़ी देखने को मिल रही है। बिटकॉइन देखिए 2% से तेज़ चल रहा है, लगभग 1.25% से इथेरियम, कार्डानो देखिए, ये सोलाना देखिए 4%, डोजी कॉइन देखिए, वहीं पे शिबा इनू देखिए 3%, 4%। यानी कि आज इतनी आज सैटरडे के दिन भी क्या है, जो रिस्की ट्रेड माना जाता है क्रिप्टो करेंसी, उसमें तेज़ी बनी हुई है। तो ये साफ इशारा कर रहा है कि हमारा मार्केट मंडे के दिन भी बूम होने वाला है। और अगले हफ्ते भी, क्योंकि फॉरेक्स बढ़ के आए, तो अगले हफ्ते भी हमारा मार्केट क्या होता रहना चाहिए, पॉजिटिव दिखने को मिलना चाहिए। बॉन्ड मार्केट देखिए US के, तो क्या है वो रेड में ट्रेड कर रहे हैं, ये दूसरी पॉजिटिव बात है। वहीं पे देखिए थोड़ा बहुत हमारा क्या है, करेंसी ने भी, इंडियन करेंसी ने भी रिकवर करने की कोशिश की है। 83.77 पहुंच गया था, 83.724 पे डॉलर अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि रुपया हमारा कम बैक कर रहा है। गोल्ड में तेज़ी है, बस ये नेगेटिव है हल्का फुल्का। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे मेटल को देख लीजिए, क्रूड ऑयल में अच्छी खासी गिरावट है, ये बहुत अच्छा संकेत है हमारे लिए। ब्रेंट ऑयल देख लीजिए, नेचुरल गैस देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, क्योंकि हम लोग इंपोर्ट करते हैं इसको, तो जितना ज़्यादा कम दामों में हमें मिलेगा तो हमारे देश में महंगाई भी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। अब आपको दिखाता हूँ कि ओवरऑल नज़रिया क्या है। निफ्टी ने देखिए 24,915 पे क्लोजिंग दी है, और वहीं पे गिफ्ट निफ्टी 24,938 पे क्लोजिंग दी है। और वहीं पे आप देखेंगे तो लगभग 0.25% की तेज़ी से US फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, क्लोजिंग दी है फ्राइडे को। वहीं पे टैग स्टॉक देखेंगे उसमें भी 1% की तेज़ी है। और हमारा निफ्टी कहाँ ट्रेड कर रहा है, निफ्टी इंडेक्स, ये देखिए 24,834 पे इसने क्या किया, क्लोजिंग दी है, ऊपरी लेवल पे ही क्लोजिंग दी है।
और इंडिया बेक्स भी नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। डाउ जोन्स आप देख लीजिए, टेक स्टॉक सब पॉजिटिव है। तो यानी कि हमारा मंडे के दिन गैप अप होगा और ग्रीन में भी हम ट्रेड करते रह सकते हैं पूरे के पूरे दिन। तो ये एक अच्छी बात है। 834 और गिफ्ट निफ्टी का बंद हुआ 938, यानी लगभग 100 पॉइंट से 104 पॉइंट से गिफ्ट निफ्टी बंद होती हुई दिखाई दी है तेज़ी में। तो गैप अप भी होगा और कल मंडे के दिन हो सकता है एक नया लाइफ टाई हम फिर हमारा निफ्टी बना के रख दे। तो दोस्तों ये अगला हफ्ता हमारे लिए पॉजिटिव होने वाला है। ये देखिए मार्केट क्या है, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं और अच्छी पोजीशन बना के बैठ जाइए। सरकार जिन सेक्टर्स में पैसा लगा चुकी है, जिसमें लगाएगी, जो बजट में आया था उन्हीं सेक्टर्स में आप इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाइए और एक लॉन्ग टर्म नज़रिए से इन्वेस्टमेंट करके चलिए। आप हमेशा पॉजिटिव ट्रेडर बने रहेंगे। और 40-60 वाला फार्मूला मत भूलिएगा। 40% इन्वेस्ट करिए, 60% अपने हाथ में फ़ंड रखिए, तो मार्केट भले ही कितनी भी गिर जाए आपके पास में सफिशेंट पैसा रहेगा एवरेज करने के लिए। तो ये है ओवरऑल नज़रिया। तो और जो 5 स्टॉक्स आपको मैं बताता हूँ अपनी हर वीडियो में, वो आप मेरी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो वो शानदार स्टॉक है और एक ज़बरदस्त रिटर्न उन्होंने फ्राइडे को बना के भी दिए हैं और आगे भी बना के देते रहेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत दिन शुभ रहे। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री श्याम।